नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान। इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था, हमारा रास्ता रोके, हम लोग प्रिविलेज मोशन यहाँ पे लाएंगे। ये किस तरह हो सकता है कि हमारे एमएलए चलते रहो। कैदी नंबर 804 कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। कोई स्लो पॉइजन दे सकते हैं या कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना सहाफ़ियों को जगह से हटा दिया, क्या सहाफ़ी दहशत करते हैं या वकील दहशत करते हैं। हम पिछले 8 महीने से आ रहे हैं जा रहे हैं आपके सामने अगस्त से, भाई कभी किसी वकील से या किसी सहाफ़ी से किसी वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से किसी को क्या ख़तरा पेश आया। और फिर वो ओपन रोड है, एक रोड है, वहाँ से सारी दुनिया आ रही है जा रही है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है। और क्या वकील और जो सहाफ़ी हैं या सियासतदान हैं सब वही दहशतगर्द हो गए जिन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। ये अनरीज़नेबल है, इलीगल है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके पीछे हमें लगता है कि कोई साजिश है। नून ने न सिर्फ उस टिकटॉकर को बांटा है, मगर एक और गलती है, जो शख्स बकौल उनके 9th में सबसे बड़ी मुजरिम थी जी, मुलजम थी जी, वो उसमें जलाओ गिराव में मुलव्वस थी, उसको आप PMLN की आप एक लीडर बना रहे हैं, उसको पार्लियामेंटेरियन बना रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि 9th में के ड्रामे में बहुत सारे किरदार थे। इसका मतलब है कि उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, क्योंकि इस एक सर्विसेज के कंपनसेशन में उनको टिकट मिली। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती है जो कुछ वो कर रहे हैं। तो और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिज़र्व सीटों पे को ऑक्यूपाई किया या उठा करके बाकी पॉलिटिकल पार्टी को दे दी, ये बहुत गलत है और ये कानून और आइन की खिलाफवर्जी है। अभी आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? हम आज जो उन्होंने अपीलें फ़ाइल की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद ने, जहांगीरी साहब ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये अपीलें मेंटेनेबल नहीं हैं, तो लिहाजा वो डिस्कस करेंगे। वर्बल ऑब्जर्वेशन है, ये आर्डर आ जाएगा। बाकी हम कंटेम्प्ट में भी गए हुए हैं, कंटेम्प्ट पिटिशन भी पेंडिंग है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। लॉन्ग मार्च की जाने भी आप लोग सोच रहे हैं? जी, पर हमारे लिए सारे रास्ते ओपन हैं, हम उसके लिए ज़रूर डिस्कशन में हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, लॉन्ग मार्च, धरना, सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है और जो भी कोई कानूनी और आइनी रास्ता है हम ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। अच्छा शेब शहीन साहब, बताइएगा कि जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ एक केस जो है वो ओपन कर दिया गया है और ख़बरें ये गर्दिश कर रही है कि वो नाअहली की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वो हुक्म नहीं माने जा रहे जो वो चाह रहे हैं। इसकी बुनियाद को देखते हुए अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला शिप से भी हटाया जा सकता है? देखें, वो कितने इमरान की दुश्मनी में लोगों को हटाएंगे, कितने वज़राए आला को आप हटाएंगे। आप एक वज़ीर आला को हटाएंगे, 50 वज़ीर आला और बैठे हुए हैं। भी जिक्र करते हूँ, खान साहब से आज हमारी मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे स्पिरिट में हैं और सेहत उनकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज की मुलाकात हमारी इस तरीके से हुई है कि अल-कादिर का ट्रस्ट का जो केस चल रहा था उसके सिलसिले हम सारे मिले हैं, इसलिए हम नहीं समझते ये वो मुलाकात है जो मुलाकात के लिए दिन मुख्तस है वो कल है। आज हमने रिक्वेस्ट की है कि कल भी हमें मुलाकात का मौका दे। ये एक सीरियस इशू है, इस पर हमारी जजमेंट आई थी, इस पर कोर्ट में आए थे, रिट पिटीशनें फाइल हो चुकी थी, उसमें ऑर्डर स्पेसिफिकली कल देखेंगे वो हमें मिलवाते या नहीं मिलाते, लेकिन खान साहब से इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सर, किसी किस्म की कोई एहतजाज की कॉल देने लगे हैं अगर हालात ठीक नहीं हुए तो? देखो, एहतजाज तो ऑलरेडी एहतजाज की कॉल दे चुके हैं, वो अपने मैंडेट वापस लेने के लिए जो हमारा एक कॉल है वो ऑन एंड ऑफ हमारा होता रहेगा, पुरअमन रहेगा इंशाल्लाह ताला अंटिल कोई नई स्ट्रेटजी हो, अदरवाइज इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सर, कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे, एक तो खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से और जो अब आपकी पता है कि महकमा दाखिला ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया, फिर खान साहब की सेहत के हवाले से। तो आज आप मिले हैं, ओवरऑल उनकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत उनकी ठीक है। जहाँ तक सिक्योरिटी कंसर्न है तो देखो, सिक्योरिटी कंसर्न सबके होते हैं और हमें भी सिक्योरिटी कंसर्न खान साहब का बहुत है, लेकिन जब उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी का अटैक है तो हम उसको नॉन सीरियस नहीं ले सकते, न उन पर कमेंट करना चाहते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि खान साहब का केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, स्पेसिफिक है। अगर आप खान साहब के फैमिली मेम्बर्स, पार्टी वालों को और उनके वकील को, 2 वकीलों के लिए जिस तरह बाकी आपके स्टाफ अंदर जाके मुलाकात करते हैं और ड्यूटी पे आते हैं, इसी तरह का आप हमें भी फैसिलिटेट करें। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए अगर आप 2 हफ्ते के लिए बंद करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अपीलों की समाअत थी, साइफर केस की अपील की और तोशाखाना केस की अपील की। आपको याद होगा कि पिछली तारीख पे
پروسیکیوشن نے ایک objection ایک اعتراض اٹھایا تھا اور اس اعتراض میں یہ کہا تھا کہ یہ جو اپیل ہے سائفر کیس کی یہ مینٹینیبل نہیں ہے، یہ قابل سماعت نہیں ہے اور اس کو ڈسمس ہو جانا چاہیے، اپیل کی گنجائش ہی نہیں قانون میں۔ اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں باہر آیا تھا تو آپ سے یہی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس objection اس اعتراض میں کتنی جان ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف پروسیکیوشن نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ کچھ ڈیلے ہو جائے کچھ دنوں کا، لیکن عدالت ان کا جو حربہ ہے سمجھ چکی ہے، عدالت ڈیلے نہیں کرے گی۔ تو آج اس پہ بحث ہوئی، ہمارے سلمان صفدر صاحب نے وکیل صاحب نے بحث کی اور اس پہ بحث کرنے کے بعد انہوں نے یہ عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو اعتراض ہے پروسیکیوشن کا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور اصل میں یہ اپیل قابل سماعت ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوموار کو اب میرٹس پہ کیس کو سنیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔